एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सरदार शहर उपचुनाव में अब भाजपा और कांग्रेस के साथ साथ आरएलपी की भी एंट्री हो गई है। हालांकि मुख्यमंत्री गहलोत की सभा में उमड़ी भीड़ के बाद कांग्रेसी आत्मविश्वास में नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी। फिर वहीं गोविंद सिंह डोटासरा और राजेंद्र राठौड़ भी वाक युद्ध में तेज हो चले हैं, यानी कि वाक युद्ध उनका भी तेज हो चला है। सरदार शहर उपचुनाव को लेकर ये खास रिपोर्ट देखिए। सरदार शहर उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा रखी है, तो कुछ अन्य दलों के प्रत्याशी मैदान में हैं, तो निर्दलीय सावरमल प्रजापत भी मैदान में हैं। आइए सरदार शहर उपचुनाव में भाग्य आजमा रहे प्रत्याशियों की कमियों और खूबियों पर एक नजर डालते हैं। अनिल शर्मा, कांग्रेस, सरकार के कामकाज और दिवंगत भंवरलाल शर्मा की सहानुभूति का लाभ, संगठनात्मक तौर पर बूथों पर मजबूत, कमजोर पक्ष, वंशवाद का आरोप। अशोक पिंचा, भाजपा, कई बार चुनाव हार चुके हैं, इस बार पिंचा भी इमोशनल कार्ड की राह पर है। विनम्र छवि है, कमजोर पक्ष है, कई बार चुनाव हारे हैं। लालचंद मुंड, आरएलपी से, जाति विशेष के मतदाताओं के ध्रुवीकरण की आस, कमजोर पक्ष है, संगठनात्मक तौर पर पार्टी की पकड़ नहीं है। सावरमल मेघवाल, माकपा से, दलित होने के चलते दलित वोट बैंक से आस है, कमजोर पक्ष है, माकपा को पिछले कुछ चुनावों में ज्यादा मत नहीं मिले। मुख्यमंत्री गहलोत की सभा में उमड़ी भीड़ के बाद कांग्रेस आत्मविश्वास से लबरेज है। आस है कि राज्य सरकार के कामों के साथ साथ दिवंगत पंडित भंवरलाल शर्मा के प्रति सहानुभूति का वोट कांग्रेस प्रत्याशी अनिल शर्मा को मिलेगा। गहलोत जहां कामकाज और विकास पर वोट देने की अपील कर रहे हैं, तो कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भाजपा पर निशाना साध रहे हैं और भाजपा पर किसानों को बरगलाने का आरोप लगा रहे हैं। कहते हैं कि किसान आंदोलन को आप लोग भूलना मत। उधर डोटासरा के निशाने पर राजेंद्र राठौड़ भी हैं। कहते हैं कि राजेंद्र राठौड़ बहुत कलाकार नेता है, अगला चुनाव खुद यहां से लड़ना चाहते हैं। पिंचा को बलि का बकरा बनाया गया है। राजेंद्र जी राठौड़ शिफ्ट कर सकें यहाँ पर, ऐसी उनकी मंशा के साथ में उन्होंने ये टिकट दी है। तो जो उम्मीदवार ये कह रहा है कि राम सिंह जी और राजेंद्र राठौड़ एक हो जाएं तो मैं चुनाव मेरा मंड जाए समझते हो ना आप, कि चुनाव बन जाए, जीतना तो अलग बात है। और यहाँ तो बीजेपी में तो उगता सूरज ढलता सूरज ये चल रहा है। तो जब वसुंधरा जी ढलता सूरज है तो राजेंद्र जी राठौड़ कौन सा उगता सूरज है? तो इसके लिए तो जब जो प्रभारी है पूरे इस चुनाव का, अर्जुन मेघवाल, वो खुद कह रहा है कि ढलते सूरज की तरफ मत देखो, उगता सूरज सतीश पूनिया उसकी तरफ देखो। दूसरी ओर भाजपा नेताओं ने ताकत झोंक रखी है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, प्रतिपक्ष नेता गुलाबचंद कटारिया और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने जिम्मा उठा रखा है। सतीश पूनिया किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा उठाते हैं, तो राजेंद्र राठौड़ नसीहत देते हुए कहते हैं कि वो मेरे घर की चिंता न करे, मैं कहां से चुनाव लड़ूंगा, क्या करूंगा। उनका पहला प्यार उनकी विधानसभा है। बयानों तक उसमें ये वायदा किया था, तो पहला प्रश्न तो यही होगा, क्या सरदार शहर के किसानों का पूरा कर्जा माफ हो गया? दूसरा, क्या सरदार शहर में बेरोजगार नहीं रहते? कि एक लंबी फहरिस्त है लगातार नकल की और पेपर के लीक होने की। पेपर तभी लीक होते हैं जब सरकार वीक होती है, उनका मन वीक होता है। स्नेह रफनत तो है, इसलिए डोटासरा जी का ये कहना कि मैं कहाँ से चुनाव लड़ूं, कहाँ से चुनाव नहीं लड़ूं, उन्हें अपने गिरेबान में देख लेना चाहिए। लक्ष्मणगढ़ में हमने बड़ी सभा करके उनको हुंकार के उनको चेतावनी दी है, और जब उनके पास कोई मुद्दे इस बात को चर्चा करनी चाहिए थी मुख्यमंत्री जी को और इनको, कि इन 4 सालों में इस जिले में, इस तहसील में उन्होंने अपने आश्वासनों के अनुसार क्या दिया। क्या उन्होंने कर्जा माफ कर दिया, बेरोजगारी का बेरोजगारी भत्ता दे दिया, सुशासन दे दिया? जिस प्रकार की रंगदारियां यहाँ वसूल हो रही है, इन सारे मुद्दों को लेकर वो बोल नहीं सकते। हालांकि सच ये भी है कि प्रदेश में हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को काफी पीछे छोड़ा है और मुख्यमंत्री गहलोत भाषणों में इसका जिक्र भी कर रहे हैं। बहरहाल दिवंगत भंवरलाल शर्मा की सहानुभूति के नाम पर कांग्रेस करिश्मा कर पाएगी या भाजपा के अशोक पिंचा अरसे बाद कमल खिला पाएंगे, ये नतीजा तय करेगा। प्रत्याशियों के नामांकन के बाद अब सरदार शहर उपचुनाव में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। कांग्रेस सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के साथ साथ
सहानुभूति की लहर के नाम पर वोट चाहती है, तो भाजपा के अशोक पीचा भी बार बार हार को इमोशनल कार्ड बनाकर प्रयोग में ला रहे हैं। दूसरी तरफ वाकवीर नेता भी मैदान में हैं। गोविंद सिंह डोटासरा और राजेंद्र राठौड़ के बीच जुबानी जंग तेज हो चली है। वहीं आरएलपी के प्रत्याशी ने भी कहीं ना कहीं सियासी गणितों को दोबारा देखने की एक चुनौती छोड़ी है। हालांकि कांग्रेस अभी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है और भाजपा के बयानों पर ही वापस उसे घेर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि सरदार शहर की जनता यहां का सरदार किसे बनाती है। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, सरदार शहर चूरू।